हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली सीएमएसटीसी, जिसके अंदर दोस्तों हम जो बच्चे आईआईटी का एग्जाम देने वाले हैं, जो आईआईटी का एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए एक वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर दोस्तों हम मैथ के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं, किस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर मैथ का क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, जो आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के अंदर सेक्शन डी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो दो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको मैथ अटेम्प्ट करना है, बायो अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, और जो बच्चे नीट देना चाहते हैं वो क्या करें दोस्तों, बायो अटेम्प्ट करें, मैथ अटेम्प्ट ना करें। ठीक है, मैं बार बार ये चीजें बता रहा हूं दोस्तों, इसको जरूर क्लासिफाई करके चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। ठीक है, अगर जो आप ऐसा करोगे दोस्तों तो एग्जामिनर को क्या होगा दोस्तों, वहां पे वो कंफ्यूज जाएगा, जिससे आपका एग्जाम भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ठीक है, तो इस चीजों को सही से करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। जो आपका मैथ है, आज हम इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा दोस्तों कि हाँ, जो आपके एग्जाम के अंदर जो मैथ का क्वेश्चन है उसका लेवल क्या होता है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर जो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, एक बार अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दो दोस्तों। जो आपके आने वाले जो भी स्कॉलरशिप एग्जाम है, ठीक है, उन सभी के लिए चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, आपके जो भी एग्जाम है दोस्तों उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। जनरली दोस्तों आपकी लाइव क्लास जो है वो डेली स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आप लाइव क्लास में भी जरूर रहा करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 5x अपॉन में 3 माइनस में 4 इक्वल टू में 2x अपॉन में 5 है। तो हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है दोस्तों, 2x माइनस 7 की वैल्यू क्या होगी, इसमें हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, 5x अपॉन में क्या दे रखा है 3 माइनस में कितना दे रखा है दोस्तों 4 इक्वल टू में क्या दे रखा है 2x अपॉन में 5 दे रखा है। अब x वाले को एक साइड में कर लो, नंबर वाले को एक साइड में कर लो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x अपॉन में 3 हो जाएगा और माइनस में कितना आ जाएगा 2x अपॉन में 5 इक्वल टू में 4 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। बाकी आपको ये सॉल्व जरूर करना आता होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 25x हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचेगा 14 बचेगा। माइनस करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 19x हो जाएगा। 19x अपॉन में 15 इक्वल टू में 4 विच इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 19x इक्वल टू में 60 हो जाएगा। और x बराबर क्या बच जाएगा दोस्तों, आपका x बराबर बन जाएगा 60 अपॉन में 90 बनेगा। ठीक है, 60 अपॉन में 19 बन जाएगा। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे देखोगे दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं आई है। हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है 2x माइनस में 7। तो 2x की वैल्यू कितनी 60 अपॉन में 19 हो जाएगा और माइनस में क्या आएगा 7 आ जाएगा। इसके नीचे 1 लगाओ और एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा 120 माइनस में कितना हो जाएगा 133। जब 120 में से 33 जाएगा कितना बचेगा, माइनस में 13 अपॉन में 19। तो 13 अपॉन में 19 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका, ये सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों ये कहां से आया, आपका जो क्लास 8 है उसका चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन, वहां से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि जो आपके क्लास 8 है वो ज्यादा वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपने कल अगर जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखे होंगे उसके अंदर आपको क्लास 8 के क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया, द फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसकी, तो आपको देखिए एक चीज इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर जो a की पावर -1 है, अगर जो इस -1 को जो प्लस में लिखूंगा तो 1 अपॉन में a मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना है हमारे पास, बोला क्या गया 7 की पावर -1 है और माइनस में 8 की पावर -1 है और होल पावर क्या बोला गया दोस्तों -1 है। और माइनस में क्या बोला गया 3 की पावर -1 है और यहाँ पे क्या बोलेगा 4 की पावर -1 है और होल पावर -1 है। ठीक है, अगर जो 1 है तो अगर 1 अपॉन a है, ठीक है दोस्तों, और अगर जो इसकी पावर -1 करूंगा तब किसके बराबर आ जाएगा, ये a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर जो बोलूं मैं 7 की पावर -1 है इसको 1 अपॉन 7 बोल सकता हूँ। माइनस की 8 की पावर -1 है इसको 1 अपॉन में 8 बोल सकता हूँ। और होल पावर क्या है दोस्तों, इसका -1 है। माइनस में यहाँ पे 3 की पावर -1 है तो 1 अपॉन 3 बोल सकता हूँ, 1 अपॉन 4 बोल सकता हूँ और होल पावर क्या है -1 है। अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 56 हो जाएगा और ये होगा 8 माइनस में 7 और होल पावर क्या आ जाएगा इसका -1। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन में 12 हो जाएगा और होल पावर क्या होगा -1 ही रहेगा। अब देखिए अगर 8 में से 1 जाएगा, 8 में 7 जाएगा तो 1 अपॉन 56 हो जाएगा और होल पावर क्या बचेगा -1 बचेगा। और यहाँ पे क्या है 4 में से 3 जाएगा तो 1 अपॉन 12 बच जाएगा और ये -1 ही रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा 56 माइनस में 12 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर जो 1 अपॉन a की पावर -1 है तो उसको a हम बोल सकते हैं। 56 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 44। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पे जो पावर वाला क्वेश्चन है वो भी क्या है इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है पावर एंड और एक्सपोनेंट एंड पावर है, ये भी आपको 8वीं क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो जो भी देखिए दोस्तों मैथ के सवाल है वो और केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, ये सारे के सारे जो है वो आपके 8वीं के बेस ज्यादा है। तो इसीलिए 8वीं को जरूर सही से पढ़िए। ठीक है, चलिए
तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10% देन एरिया विल बी। तो एरिया क्या होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एरिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ इंटू ब्रेथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ पे डिपेंड करता है, यानी कि एक घटेगा या एक बढ़ेगा तो इसका एरिया घटेगा और बढ़ेगा, डिपेंड करता है, ठीक है। जब ऐसे डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम इसमें क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या लगता है दोस्तों, एक्स प्लस वाई और प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। यहाँ पे एक्स रेक्टेंगल लेंथ को मान लो, ब्रेथ को वाई मान लो, ठीक है। हिंदी में क्या बोला गया, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाया जाए तो उसकी चौड़ाई 10% क्या होता है, कम होते हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर जो 10% बढ़ रहा है प्लस में, जो घट रहा है वो माइनस में, यानी क्या होगा यहाँ पे 10 प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 10 हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 इंटू में क्या हो जाएगा, माइनस में 10 अपॉन में क्या होगा, 100 हो जाएगा। ये देखिए प्लस से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में 100 अपॉन में 100, तो कट के कितना आ गया दोस्तों, -1। -1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। और प्लस होता तो क्या होता है, वो बढ़ता है, यानी कि 1% घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसके अंदर थोड़े ट्रिक भी लगते हैं, तो ट्रिक पे भी थोड़े से फोकस करिएगा, जैसे कि जो भी आपने इक्वेशन पढ़े हैं मैथ में, ठीक है, उन सभी चीजों पे। ये देखिए इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज चेंज करेगा, कैसे करेगा, मान लो जो एक राम नाम से आदमी है, ठीक है, उसने क्या करा, उसने अच्छा परफॉर्मेंस करा तो उसकी 10% सैलरी बढ़ गई, लेकिन उसने गंदा परफॉर्मेंस करा तो उसकी 10% सैलरी घट गई। तब भी आप इसमें ये वाले ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। मान लो कोई एक हाउस है, उसने क्या हुआ, चीनी की रेट घटी तो 10% कंजप्शन बढ़ा दिया, और चीनी का रेट जैसे ही बढ़ा तो उसने 10% कंजप्शन क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है। तब भी क्या कर सकते हो, इसी तरीके से इसमें फॉर्मूला लग सकता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्या बोला गया दोस्तों, x प्लस 4, यहाँ पे बोला गया x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू में क्या है, 623, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात याद रखिए, हमें क्या फाइंड करना है, x यानी रिड्यूसिंग फॉर्म में जा रहा है, किधर जा रहा है, रिड्यूसिंग फॉर्म में। तो रिड्यूसिंग फॉर्म में क्या करते हैं, अगर जो मैं इस वाले टर्म को लिखना चाहूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ, देखिए क्या बोल सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या बोल सकता हूँ, 2 बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, सॉरी एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में एक्स स्क्वायर और -2 होगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए +2 से -2 कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, यानी कि अल्टीमेटली मैं यही चीजें लिख रहा हूँ। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। देखिए यहाँ पे अगर जो मैं देखूं, अगर जो मैं इसको लिखना चाहूँ, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ एक्स की पावर 4 को एक्स का स्क्वायर और प्लस में क्या बोल सकता हूँ 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और होल स्क्वायर और -2 इक्वल टू में क्या बचूंगा 623। माइनस का इधर किसमें आएगा, प्लस में, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 625 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर है तो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 25। क्यों, क्योंकि अंडर रूट जो स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट में, और 625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगेन स्क्वायर बन गया, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और -2 इक्वल टू में 25 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का इधर किसमें आएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में 25 हो जाएगा, मतलब प्लस में 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, √27। अंडर रूट किसके बराबर होता है, 3√3 के क्या होता है दोस्तों, ये बराबर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया दोस्तों, अ होलो सिलेंडर ऑफ द वॉल्यूम इज 2156, यानी मतलब 2156 है, ठीक है, एंड हाइट 14 सेंटीमीटर है, कट ऑफ इन रेक्टेंगल फॉर्म सीट, और उसको रेक्टेंगल सीट में कट कर रहा है, तो एरिया ऑफ सीट किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा गया। अब देखो अगर जो कोई भी एक हमारे पास क्या है, होलो सिलेंडर है, ठीक है, होलो सिलेंडर है इस तरीके से, तो अगर जो मैं इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल सीट बना रहा हूँ, तो जितना बड़ा भी रेक्टेंगल सीट बनाऊंगा उसकी हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हाइट को मान लो इसका ब्रेथ होगा, लेकिन जो इसका एरिया होगा, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे CSC ऑफ सिलेंडर के क्या होगा, ये बराबर होगा, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे, कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया गया वो कितना दिया गया, 2156 दिया गया, हाइट कितना दिया गया, 14 दिया गया, ठीक है। और जो वॉल्यूम लिखना चाहो सिलेंडर का क्या होता है, πr² होता है, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा, रेडियस r का स्क्वायर हो जाएगा, हाइट 14 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 2156 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको काट दो, ये 2 से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 44 इंटू आर का स्क्वायर बराबर में 2156 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2156 अपॉन में 44 हो जाएगा। इसको काटोगे 49 टाइम पे कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो रेडियस बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया, रेडियस बराबर आ गया हमारे पास 49, तो मतलब आर बराबर क्या आ गया √49, तो आर की वैल्यू क्या आ गया 7, रेडियस क्या आ गया 7। अगर जो मैं इसका CSC निकालता हूँ, CSC ऑफ सिलेंडर,
तो CHC ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH के बराबर होता है, 2 पाई RH, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो CHC ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर हो जाएगा, और ब्रेथ को क्या मान लिया हमने 14 मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा, रेडियस कितना हो गया 7 हो जाएगा, और हाइट 14 हो जाएगा, और इक्वल टू में L इंटू 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 14 से ये 14 कट जाएगा, और इससे 60 से 7 कट जाएगा, क्या बच गया 22। तो यानी कि लेंथ बराबर क्या आ गया दोस्तों यहाँ पे 44 आ गया, लेंथ बराबर 44, और हाइट बराबर क्या आ गया 14। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एरिया के लिए मल्टीप्लाई ही करोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 616 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एन एंगल जस्ट 6 डिग्री मोर देन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री से द मेजर द एंगल, हमें मेजर करना एंगल क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सही से समझिए, ठीक है। देखिए जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी कि दो एंगल का सम किसके बराबर होता है 90 डिग्री बराबर होता है, और सप्लीमेंट्री होता है वो A प्लस बी, यानी कि दो एंगल का सम किसके बराबर होगा 180 के बराबर हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में ये डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर जो मैं लेट करूं जो ज्यादा बड़ा एंगल है, अगर जो मैंने लेट करा बड़ा वाले एंगल को, यानी कि जो मोर है ज्यादा, मतलब ज्यादा बड़ा है, उसको मान लिया x। तो जितना देखिए अगर जो दो एंगल का सम कितना है 90 है, लेकिन वो क्या है 6 ज्यादा है, तो 6 ज्यादा कोई तो मैंने x लेट करा है। तो अब जो दूसरा अगर जो मेरे को सम दोनों के बराबर करना, तो उससे क्या करना होगा 6 कम लेट करना होगा, यानी कि अदर एंगल जो होगा दोस्तों वो क्या होगा x माइनस 6 हो जाएगा, और दोनों का सम किसके बराबर होता है 90 के बराबर, x प्लस x माइनस 6 बराबर में क्या हो गया 90 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 90 प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर में 96 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 96/2 कट के कितना जाएगा दोस्तों 48, यानी कि x कितना 48, तो ज्यादा बड़ा एंगल क्या था 48, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया दोस्तों, द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड एंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज सम ऑफ 2 ईयर इज 336 एंड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम द सम। हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। सम का मतलब क्या बोला गया यहाँ प्रिंसिपल क्या करना है, हमें इसके अंदर फाइंड करना है, ठीक है। इसका एक याद रखिएगा, जब भी आपको कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आए, ठीक है, और आपको चीजें कुछ भी पूछा है इसमें से, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए अगर जो मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करूं, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या अगर जो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो हमें क्या प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो इसका ट्रिक क्या होता है डिफरेंस, यानी कि जो भी डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बराबर में P अपॉन में क्या होता है रेट अपॉन में 100 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है। अब देखिए हमें डिफरेंस पता है दोस्तों, डिफरेंस कितना है 336 दे रखा है, 336, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट पता है 10/100 हो जाएगा का होल स्क्वायर, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 336 बराबर में P अपॉन इसका स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये डिवाइड में देखिए मल्टीपल है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा दोस्तों 336 इंटू में 100 हो जाएगा, और P बराबर कितना आएगा 336 को 00 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब होगा। अगर जो इसको कॉन्सेप्ट से करोगे दोस्तों तो पूरा टाइम निकल जाएगा एग्जाम में, और ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर जो यहीं से पूछे कि डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो डिफरेंस के लिए फॉर्मूला, अगर जो यहाँ से पूछे रेट क्या होगा, रेट फाइंड, डिफरेंस तो निकाल लिया हमने, जो रेट पूछे रेट क्या होगा यहाँ पे, तो रेट का फॉर्मूला याद रखना है डिफरेंस अपॉन में रेट का, डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल अंडर रूट इंटू में क्या हो जाता है दोस्तों परसेंटेज, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये रेट का फॉर्मूला होता है। तो इसमें याद रखिएगा अगर डिफरेंस दे रखा हो दोनों कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में, तो कभी आपसे रेट पूछेगा या फिर कभी आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, ये तीन चीजों में से कुछ पूछेगा, तो इसी को फॉर्मूले को चेंज करते रहिएगा और इजिली क्या होगा आपका सारा सवाल इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया दोस्तों, नेक्स्ट बोला गया इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 शर्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 शर्ट देन द सेलर प्राइस। देखिए जो भी सेलिंग प्राइस दे रखा है इसका भी एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है दोस्तों, x माइनस वाई अपॉन में y इंटू में क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो ये क्या है इसका ट्रिक है। तो इससे क्या होगा परसेंटेज निकल जाएगा, परसेंटेज प्लस में आएगा तो प्रॉफिट हो रहा है, और परसेंटेज जो माइनस में आ रहा है तो क्या हो रहा है आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो भी सबसे पहले x को कॉस्ट प्राइस मान लो और y को हमेशा सेलिंग प्राइस मानना है, ठीक है। कितना 10 है, तो यहाँ पे 10 माइनस में 8 अपॉन में 8 इंटू में क्या होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2/8 इंटू में 100 हो जाएगा, इसको काट दो कितना आ जाएगा दोस्तों 1/4 हो जाएगा, एक इंटू में क्या होगा 100 हो जाएगा, इसको काटोगे तो यह 2 ये हो जाएगा 5, यानी कि 25% किसके पॉजिटिव में है, तो इसलिए क्या होगा 25% क्या होगा प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया दोस्तों, टू गेन 25% आफ्टर द अलाउंड डिस्काउंट ऑफ 10% द शॉपकीपर मस्ट बी प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच 360 रुपए, ठीक है। अब देखिए सीपी कितना दिया गया दोस्तों 360 रुपए दिया गया,
प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो 25% प्रॉफिट कमा रहा है, मैंने 25% का उसे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, ठीक है। और छूट कितना दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% दे रहा है। अब देखिए जो भी छूट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है, ठीक है, एमआरपी पे दिया जाता है। तो अगर जो मैं एमआरपी पे जो हमारा एमआरपी होता है, एमआरपी में से मैं डिस्काउंट को माइनस कर दूं और इसके साथ में क्या माइनस कर दूं दोस्तों, प्रॉफिट को भी माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास, कॉस्ट प्राइस तो बचेगा। अब देखिए अब हमें एमआरपी नहीं पता, तो एमआरपी को क्या लेट कर लिया दोस्तों, हमने एमआरपी को एक्स लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एमआरपी हो गया, तो एमआरपी का 10% दे रहा है, एमआरपी का 10% यानी कि एक्स इंटू क्या हो गया यहाँ पे 10/100 हो जाएगा दोस्तों, माइनस में, यानी कि 25% किसका हो रहा है, 360 का 25% हो रहा है, यानी 25 इंटू क्या होगा 360 हो जाएगा, अपॉन में 100 बराबर में कॉस्ट प्राइस 360 आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस को काट दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 बराबर क्या हो गया 360 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे कितना होगा, यहाँ पे 10x माइनस में x अपॉन 10 हो जाएगा, और इसको इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 40, और यहाँ पे क्या होगा 450 हो जाएगा, ठीक है, 450 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा 9x हो जाएगा, इक्वल टू में 450 इंटू में क्या होगा 10। तो अगर जो मैं x की वैल्यू निकालूं कि x यानी कि एमआरपी कितना होगा, ये हो जाएगा 450 इंटू में 10 अपॉन में क्या बचेगा दोस्तों, अपॉन में बचेगा 9, और इसको काटूंगा तो 9 5 45 यानी कि 50, और 50 को जब 10 से इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा 500, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब होगा, 500 क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी कोई भी छूट दिया जाता है तो वो किस पे दिया जाता है दोस्तों, एमआरपी पे दिया जाता है, ठीक है। और एमआरपी में से डिस्काउंट प्रॉफिट या लॉस को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, उसका सीपी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन विच हैज ब्रॉट फॉर, देखो जो वॉशिंग मशीन खरीदा गया वो कितना खरीदा, 13,500 में खरीदा गया, उस पर इंक्लूसिव जो प्राइस लगा वेट यानी कि वैलिड ऑन टैक्स कितना 8% लगा गया, ठीक है। तो 8% किसा लगेगा, ओरिजिनल प्राइस का ही तो लगेगा, तभी जाके ये प्राइस कितना बना, ये 1350 में। तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस पूछा गया कि ओरिजिनल प्राइस कितना था, ठीक है। देखो जब भी आप कोई भी चीज खरीदने के लिए आते हो, अगर जो मान लो 18 रुपए का चीज खरीदा, उस पर 2% जीएसटी लग गया, तो 2 रुपए और उस पर ऐड करोगे, यानी कि 20 रुपए आप करके दोगे, यानी कि टैक्स। जब भी हम किसी चीज अगर जो कोई भी मशीनरी खरीदते हैं तो उसके अंदर हम टैक्स भी क्या कहते हैं, इंक्लूड करके देते हैं, तो वही वैट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तो हमें पता नहीं है ओरिजिनल प्राइस, तो हमने माना कि ओरिजिनल जो प्राइस होगा, ओरिजिनल प्राइस को मान लिया एक्स, ठीक है। तो एक्स का 8% क्या लगा, इसके ऊपर टैक्स भी तो लगा है, तो x का जो 8% हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि VAT जो होगा वो कितना होगा 8x अपॉन में 100 हो जाएगा, 8x अपॉन में 100। और अगर जो आप इसको अब लिखना चाहो तो क्या होगा, यहाँ पे हमने जो पैसा पे करा कितना x, ओरिजिनल प्राइस तो दिया ही है, और उसके साथ में 8x अपॉन में 100 भी दिया है, और वो किसके बराबर है, ये 2350 के बराबर है, 23,050 500 के क्या है ये बराबर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 108x अपॉन में 100 बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 13,500 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1250 के बराबर आ जाएंगे, ऑप्शन डी क्या होगा आपका सही जवाब होगा, क्यों, क्योंकि ये इससे कट जाएगा 125 टाइम पे, ठीक है। 125 को जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 125 को 100, ठीक है, ये लग जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या बोला गया, इफ द टू क्वांटिटी एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली, देखो एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली, यानी कि एक्स क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, ठीक है, यानी कि एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, और एक्स घटेगा तो वाई भी क्या होगा घटेगा। तो यहाँ पे बोलेगा रिमेन्स कांस्टेंट, क्या होगा यहाँ पे एक्स माइनस वाई कांस्टेंट रहेगा, एक्स प्लस वाई कांस्टेंट रहेगा, या फिर यहाँ पे बोला गया है आपका एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट, ये सारे नहीं होंगे कांस्टेंट, लेकिन एक्स अपॉन वाई हमेशा इनका रेशो क्या होगा कांस्टेंट होगा। जब डायरेक्टली होगा दोस्तों तो इसका रेशो जो अपॉन में यानी कि डिवाइड क्या होगा इसका कांस्टेंट रहेगा, रेशो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इनवर्सली रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, इसका जो ये प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। जब इनवर्सली होगा तो, और डायरेक्टली है तो इसका क्या होगा डिवाइड, यानी कि रेशो क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली विथ ईच अदर एंड एक्स एंड 10 वाई इज 14। एक्स क्या बोला गया दोस्तों, एक्स 10 है और वाई क्या है 14 है, दोनों क्या है एक दूसरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो कौन सा ऐसा है जो नहीं है कॉरस्पॉन्डिंग पेयर इसमें से, ठीक है। अब देखिए अगर जो मैं बोलूं कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y पे, यानी कि 10 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y पे, काटोगे तो 5 आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 7 पे, यानी कि 5 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 7 के। अब यहाँ पे देखो हमें पेयर दे रखा है तो हम पेयर को चेक करते हैं, 25 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 35 पे,
यानी कि 25 और 35 को 5 और ये क्या होगा 7 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरीके से 35 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 25 पे, तो यहाँ पे करोगे तो ये हो गया 7 और ये हो गया 5, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया। 7 कभी भी 7 जो है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 7 और 5 कभी प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा चेक करते हैं। 35 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 49 के, तो इसको अगर 7 से 35 हो जाएगा और 7 से 49 सही है। दूसरा क्या है दोस्तों 15 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 21 के 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बी क्या होगा इसका गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पे बोला गया है कि अंडर रूट के अंदर जो 56 25 है वो कितना होता है 75 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट किसके बाद है 4 नंबर के बाद है। जब 4 नंबर के बाद है तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों उससे कम, यानी कि आधे के बाद पॉइंट लगाए तो ये क्या होगा 0.75 हो जाएगा प्लस, ये इसके बाद देखिए 2 नंबर के बाद पॉइंट है यानी कि 7.5 हो जाएगा। जब इसको प्लस करोगे दोस्तों तो ये किसके बराबर होगा 8.25 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के दुगना है और एरिया कितना देखा है 2450 दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ फील्ड क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर लेंथ को मान लो 2x तो ब्रेथ क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा, ब्रेथ x हो जाएगा। और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर में एरिया होता है। ठीक है, तो लेंथ क्या होगा 2x, ब्रेथ x हो गया, एरिया क्या हो गया 2450 हो गया। ये क्या होगा 2x का स्क्वायर बराबर में क्या होगा 2450 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो गया अंडर रूट 1225। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगा 35, यानी कि x जो होगा वो दोस्तों क्या आ गया 35। तो यहाँ पे लेंथ होगा वो क्या होगा 70 हो जाएगा और ब्रेथ क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है इसका पैरामीटर फाइंड करना है। दोनों को प्लस करो दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा 105। ठीक है, 105 हो जाएगा। 105 को अगर जो 2 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों ये 10 1 2 210, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर होता है। ठीक है, तो लेंथ प्लस को प्लस कर लिया और उसको 2 से क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या निकल जाएगा पैरामीटर। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि आप सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है, अगर जो किसी को भी ये पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए @PES214 करके। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।